तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी थी। वो जस्ट तुम्हें जेईई में पूछ लेता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी किसी चीज़ में, किसी वैल्यू वगैरह में। तो उस चीज़ के बारे में हमने थोड़ा रूल देख लिए थे। सिंपल रूल थे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें चीज़ें सिंपली आ जाएंगी। अब बच्चों देखो, अब एक बार जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये पूछ रहे हैं कि 0.025 के अंदर बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दो होंगी। क्यों? क्योंकि कितनी नॉन ज़ीरो डिजिट है, दो पाँच, है ना। और जितनी भी बाकी बची हुई जीरो है, ना तो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है, और ना वो डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रही है ना। तो ऐसे इसके अंदर कितनी हो जाएंगी? तीन हो जाएंगे 208 के अंदर। ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट और बीच में जीरो आ रही है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है, तो तीन। इसके अंदर कितनी हो जाएंगी? चार। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट, बीच में दो ज़ीरो हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है, तो इसलिए चार। इसके अंदर बच्चों डेसिमल वगैरह कोई नहीं है, तो तीन डिजिट हो जाएंगी ये, ठीक है। और इसके अंदर 500.0 जो जीरो आ रही है, किसके बाद आ रही है? डेसिमल के बाद आ रही है, और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रही है, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद भी आ रही है, डेसिमल के बाद भी आ रही है, तो इसलिए कैसी हो जाएगी? सिग्निफिकेंट। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? चार। इसके अंदर कितनी हो जाएंगे बच्चों? 2.0034 के अंदर पाँच। क्यों? क्योंकि ये दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है और डेसिमल के बाद भी हैं, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इन सब वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट तुम्हारी फिगर से और सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों तुमने ज़रूर मैथ्स में राउंडिंग ऑफ तो पढ़ा ही होगा कि राउंड ऑफ वगैरह क्या होता है ना, कि राउंडिंग ऑफ वगैरह मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा ही होगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो बच्चों ठीक है, अभी हम एक बार पहले देखते रहे रूल फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट। ये भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब मेन मैथ का ही पार्ट है, बट केमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ जाता है, तो हम भी एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मान लो जैसे तुम्हें कोई वैल्यू की मैंने 13.457। अब कोई तुम्हें बोल रहा है कि इस वैल्यू को तुम दो डेसिमल डिजिट में लिखो, तो तुम दो दो डेसिमल डिजिट में से कैसे लिख सकते हो? तीन डेसिमल डिजिट है, इसको दो में कैसे लिख सकते हो? सात को उठा दो, सात को हटा दो बस। बट हाँ, सात को हटाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, जो तुम्हारी जो जिस डिजिट को तुम भी हटा रहे हो ना, अगर वो पाँच से ज़्यादा बड़ी है, पाँच से बड़ी है, तो तुम इससे पहले वाली डिजिट को एक नंबर से बढ़ा दोगे। अगर पाँच से छोटी है तो उसको एज इट इज़ रखोगे। तो जैसे ही तुमने सात को हटाया, क्या फॉर्म हो गया बच्चों? सात को हटाया, सात पाँच से बड़ा है, तो इससे पहली वाली डिजिट का एक नंबर बढ़ गया, तो ये क्या होगी? 13.46। तो ऐसी किसी भी डिजिट को अगर हम लिमिट वे में लिखना चाहते हैं, कि जैसे मान लो 10-12 डिजिट हैं, तुम उसको चार, 10-12 डिजिट हैं, तुम उसको चार डिजिट में लिखना चाह रहे हो, उसको लिमिटेड करना चाह रहे हो, तो लिमिटेड करने का मतलब किसी भी डिजिट को जब हम लिमिटेड करते हैं उसे बोलते हैं राउंड ऑफ करना, कि एक किसी वैल्यू को हटाना, उसको क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ, ठीक है। तो जैसे हमने राउंड ऑफ करा तो ये क्या हो गया? 13.46 हो गया, ठीक है, इन टू डेसिमल डिजिट के अंदर, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से मैथ में तुमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम एक बार हम इसके रूल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी से। देखो बच्चों, इफ़ डिजिट वी आर रिमूविंग, अगर जो भी हम डिजिट हटा रहे हैं अगर वो पाँच से बड़ी है, तो डिजिट बिफोर रिमूविंग डिजिट इंक्रीज बाय वन। कि अगर हम जो भी लास्ट डिजिट को हम हटा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस भी डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, अगर वो पाँच से बड़ी है, तो उससे पहले वाली डिजिट एक नंबर से बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, 12.578, आठ बढ़ा है पाँच से, तो जैसे ही आठ को हटाया, जैसे ही आठ को हटाया, तो इससे पहले वाले डिजिट का एक नंबर बन गया, तो ये बढ़ गया, तो ये क्या होगी? 12.58। तो हमने बोल दिया कि 12.5878 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, जो कि आ गया 12.58। अब जैसे 24.38 है, 24.38 है। अब आठ जो है पाँच से बड़ा है, तो हमने जैसे ही आठ को हटाया, तो इससे पहले वाली वैल्यू एक से बढ़ गई, तो हमने इसे लिख दिया 24.4, ठीक है। अगर मान लो जो भी हम डिजिट रिमूव कर रहे हैं, या जो भी लास्ट डिजिट है, अगर वो पाँच से छोटी है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो 12, सेम केस देखते हैं कुछ इस तरीके का ही। मान लो 12.574 है, पाँच से छोटी है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 12.57, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर देख लो, जैसे 24.32, दो जो है आपका, दो पाँच से छोटा है, ठीक है, तो इससे पहली वाली डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ में आंसर क्या हो जाएगा? 24.3। अगर बच्चों मान लो तुम्हारे मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर अगर पाँच हो तब तब क्या होगा? तो बच्चों तब देखो, तब क्या होगा? अगर देखो, जिस भी डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, अगर उससे पहले वाली डिजिट इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है उससे पहले वाली डिजिट, तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो 6.25 है, ठीक है, 6.25 है। अब ये पाँच से पहले वाली डिजिट कैसी है? इवन। तो जैसे तुम पाँच को हटा रहे हो, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, 6.2 ही रही, टू के अंदर कोई नंबर नहीं बढ़ा, टू का टू ही रहा। अगर मान लो उससे पहले वाली डिजिट ऑड है, ऑड मतलब जो कि टू से डिवाइड नहीं हो सकती, ऑड है उससे पहले वाली डिजिट, पाँच से पहले वाली डिजिट, तो उससे पहले वाली डिजिट का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो 6.35 है, जैसे ही तुमने पाँच को हटाया, राउंड ऑफ करा,
तो इससे पहले वाली डिजिट ऑड है तो इसका एक नंबर बढ़ जाएगा, ऑड इंक्रीज बाय 1, तो आंसर आ गया 6.4। तो कुछ इस तरह से राउंडिंग ऑफ की कहानी होती है। तो बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ी थी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या था कि जो मीनिंगफुल डिजिट हो, जिनका मेन काम वाम हो, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली लेके चलते हैं लैब वैब के अंदर, जो हमारी सर्टेन होती है, जिसके अंदर आखिरी डिजिट अनसर्टेन हो सकती है कि आखिरी डिजिट के बारे में हम निश्चित नहीं हो सकते। तो बच्चों देखो, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं या डिवाइड करते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ छोटे छोटे से सिंपल रूल हैं। एक बार उनको देख लेते हैं किस तरह से। बच्चों मान लो तुम दो सिग्निफिकेंट फिगर को जब भी मल्टीप्लाई करते हो, 2 या 3 को, रिजल्ट शुड बी आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब देखो, जो भी तुम आंसर रिपोर्ट करोगे या जो भी तुम रिजल्ट लिखोगे वो किसके हिसाब से होना चाहिए, जो भी तुम्हारी कैलकुलेशन के अंदर लीस्ट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है ना, उसके हिसाब से ही तुम सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे कि देखो तुम्हें समझ आएगा एग्जांपल के साथ। जैसे ही तुमने 2.5 को इंटू में 1.254 को मल्टीप्लाई करा, आंसर कुछ आया 3.135। क्या हम आंसर को इस तरह से लिखेंगे अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, हम किस तरह से लिखेंगे या लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? देखो इन दोनों के अंदर, इसके अंदर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर है 4। ठीक है, तो हम आंसर किसके हिसाब से करेंगे, जो भी तुम्हारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट होगी, जो कि 2.5। इसके अंदर 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इसको ये वाले आंसर को कैसे लिखेंगे, 3.1। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को आंसर कर दिया। एस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर R2, सो रिजल्ट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लीस्ट जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। तो हमने आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करा। ठीक है, और बच्चों हाँ, अगर मान लो इधर रिपोर्ट करते जाए, जैसे तुमने 35 को हटाया, अगर मान लो जो ये वाली डिजिट है, अगर ये 5 से बड़ी होती तो हम इसको 3.2 कर देते, राउंड ऑफ कर देते। 5 से छोटी है तो हमने इसीलिए इसे राउंड ऑफ नहीं करा, तो 3.1 ही रहने दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, मतलब अगला एग्जाम्पल देखो। जब हमने 4.327 को मल्टीप्लाई करा 2.8 से, कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसकी है, इसकी 2 ही है, तो आंसर भी किसके अंदर होना चाहिए, 2 के अंदर। तो हमने इसलिए 12 में रिपोर्ट कर दिया। और मान लो इधर डिजिट, ये वाली डिजिट 1 से बड़ी होती, 5 से बड़ी होती तो हम इसको 13 बना देते। 5 से छोटी है तो हमने इसको 12 ही रहने दिया। कुछ इस तरह से चीज़ें। ठीक है बच्चों, और डिवीज़न के केस में क्या होगा, बिल्कुल सेम केस होगा। तुम डिवाइड करो 0.4 से, और जैसे ही हमने 15.734 को डिवाइड करा, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 5 है। ठीक है, तो तुमने जैसे ही डिवाइड करा, अब आंसर ही आया। हम आंसर को रिपोर्ट किसके अंदर करेंगे, ठीक तरीका क्या रहेगा कि जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारी वैल्यू की, किसी वैल्यू की, उसके हिसाब से करो। लीस्ट हमारी कितनी है, 2, तो हमने आंसर 2 में ही रिपोर्ट कर दिया। सिमिलरली बच्चों अगला एग्जांपल देख लो। जब हमने 18 को डिवाइड करा 456 से, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर भी कितने में रिपोर्ट होना चाहिए, 0.2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि 0.039। और बच्चों एक बात का खासा ध्यान रखना कि जब भी तुम ये मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को रख रहे होगे, तो राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखना कि राउंडिंग ऑफ की हमें ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही। ठीक है बच्चों, और हाँ एक हमने नोट डाला, व्हेन देयर आर मल्टीपल कैलकुलेशन देन डू कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमने इधर क्या लिखा कि मान लो हमारे पास बहुत सारी, हम मल्टीपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे हमने 0.0286 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.023 से, डिवाइड कर दिया 1.2485 से। तो हमारा आंसर किस हिसाब से होना चाहिए बच्चों, जो भी हमारी लीस्ट फिगर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है ना इन तीनों वैल्यू के अंदर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमारा आंसर भी कितनों में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। और हाँ, राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी कुछ बात कर लेते हैं, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें कौन सी बात का ध्यान रखना होगा, तब जो हमें बात का ध्यान रखना होगा वो देखो, रिजल्ट या फाइनल कैलकुलेशन हैज़ डिजिट अकॉर्डिंग टू नंबर विद लीस्ट डेसिमल डिजिट। मान लो कि जब तुम 2-3 डिजिट को ऐड कर रहे हो, तो हमारा आंसर किसके हिसाब से होना चाहिए, जिसमें तुम्हारे जिस भी तुम्हारी वैल्यू के अंदर लीस्ट डेसिमल डिजिट होंगी। ध्यान से सुनो, लीस्ट डेसिमल डिजिट आंसर उसी के हिसाब से होगा। जैसे मान लो तुमने ऐड करा 12 पॉइंट, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों ही केस में ऐसा होगा। जैसे कि देखो हमने 12.11, 18.0, 11.012 को ऐड करा। ठीक है, आंसर आया 41.122। हमारे पास जो लीस्ट डेसिमल डिजिट है वो कितनी है, 1। तुम्हारा आंसर भी कितने में होना चाहिए, 41.1 में। और हाँ, फिर से वही बात बच्चों, ध्यान रखना कि राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो। जैसे हमने
18.4215 में से 6.01 को माइनस करा। अब हमारे पास लीस्ट डेसिमल डिजिट कितनी है इन दोनों केस में? 2 हैं, इधर इधर 4 हैं, तो आंसर किसके हिसाब से होना चाहिए? 2 के हिसाब से। जैसे हमने इसको कैलकुलेट करा आ ये रहा था, बट हमें रिपोर्ट किसके अंदर करना चाहिए? 12.41 में। जितनी डेसिमल डिजिट लिस्ट हैं उसके हिसाब से तो 12.41 आ गया, आंसर सेम ही होगा। बट हाँ, इस बात का याद रखना, जितनी डेसिमल डिजिट लिस्ट हैं उसी के हिसाब से तुम आंसर करोगे। एक और एग्जांपल देख लो, जब तुमने इन तीनों को ऐड करा, हमारे पास तीनों के अंदर 3 डेसिमल डिजिट ही हैं, तो आंसर भी किसके हिसाब से होगा? 3 डेसिमल डिजिट के हिसाब से। कुछ बच्चे इस तरह से तुम धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल करोगे, फ्यूचर में क्वेश्चन करोगे, तुम्हें चीज़ें और बेहतरीन क्लियर होंगी। मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच करे हैं, तुम प्लीज़ उनको ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।